नमस्कार, मार्गदर्शन द डेली क्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हैं वह टॉपिक है वायुदाब एवं पवन। अक्सर हम लोग अपने प्रश्न पत्रों में वायुदाब एवं पवन के कुछ प्रश्न देखते ही रहते हैं, तो आज ऐसे ही कुछ चुनिंदे प्रश्नों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्यूज। उत्तर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है सौरभ राज। सौरभ जी, आप तैयार हैं? चलिए, तो आज वायुदाब एवं पवन का पहला क्वेश्चन आपसे है। धरातल पर वायुदाब का सर्वप्रथम अनुभव 1650 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आपके लिए ऑप्शन है ए मैगलन, बी ओटावान गैरिक, सी इरेटोस्थनीज, डी नन ऑफ दीज। ओटावान गैरिक। ओटावान गैरिक बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी वायुदाब पेटी पाई जाती है? आपके लिए ऑप्शन है ए में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, बी में उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, सी में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, डी में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बिल्कुल सही उत्तर है। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब लगभग कितना होता है? आपके लिए ऑप्शन है 7.6 सेंटीमीटर, बी में 760 सेंटीमीटर, सी में 76 सेंटीमीटर, डी में 76 मिलीमीटर। 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे अगला प्रश्न है। वायुमंडल में कितनी प्रति मीटर ऊंचाई पर जाने से वायुदाब में 3.4 मिली बार की कमी आती है? आपके लिए ऑप्शन है ए में 200 मीटर, बी में 150 मीटर, सी में 600 मीटर, डी में नन ऑफ दीज। 200 मीटर। 200 मीटर बिल्कुल सही, 200 मीटर। आपके लिए इस टॉपिक का पांचवा प्रश्न है। पवन की उत्पत्ति का कारण होता है, गौर से सुनिएगा, पवन की उत्पत्ति का कारण होता है। आपके लिए ऑप्शन है तापांतर, बी में वायुदाब में अंतर, सी में समुद्री जलधारा, डी में ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। आप अगला प्रश्न है आपसे। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अक्सर हम लोग अपने प्रश्न पत्र में देखते हैं इसको कि किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। आपके लिए ऑप्शन है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की पेटी, बी में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश, सी में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, डी में 90 डिग्री अक्षांश। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश बिल्कुल सही उत्तर, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी मिलती है? ऑप्शन है 7 डिग्री, बी में 5 डिग्री, सी में 10 डिग्री, डी में नन ऑफ दीज। 5 डिग्री बिल्कुल सही, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब पेटी मिलती है। आपके लिए अगला प्रश्न है। किस अक्षांश पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं? एक बार पुनः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस अक्षांश पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, बी में 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, सी में ए और बी दोनों, डी में नन ऑफ दीज। ए और बी दोनों। ए और बी दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। आपसे अगला प्रश्न है। किस बल के कारण पवनों की दिशा दोनों ही गोलार्ध में, एक बार पुनः, किस बल के कारण पवनों की दिशा दोनों ही गोलार्ध में विक्षेपित होती है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, बी में गुरुत्वाकर्षण बल, सी में कोरियोलिस बल और डी में चुंबकीय बल। कोरियोलिस बल होना चाहिए। बिल्कुल सही, कोरियोलिस बल ही है।
आपके लिए 10वां है, गौर से सुनिएगा। जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुख करके अथवा जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह किसका नियम है? एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है यदि उस दिशा में मुख करके अथवा जिस दिशा से पवन आ रही हो उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह किसका नियम है बताएंगे आप? आपके लिए ऑप्शन है ए में अश्व अक्षांशीय नियम, बी में दाब प्रवणता का नियम, सी में ऑटो वन गैरिक का नियम और डी में फेरेल का नियम। फेरेल का नियम बिल्कुल सही, फेरेल का नियम। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 तथा 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में व्यापारिक पवन, बी में चक्रवाती पवन, सी में अस्थाई पवन और डी में पछुआ पवन। पछुआ पवन बिल्कुल सही, पछुआ पवन। आपके लिए अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवन का वेग किस अंतराल में होता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य, बी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य, सी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य और डी में नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवन के प्रवाह की दिशा है। गौर से ऑप्शन सुनिएगा। ए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, बी में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर, सी में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य सागरीय वायुदाब पेटी की ओर और डी में भूमध्य सागरीय वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर। ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण उच्च से लेकर भूमध्य सागर वाला। बिल्कुल सही, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य सागरीय वायुदाब पेटी की ओर। आपके लिए अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवन का अंग्रेजी भाषांतरण है ट्रेड विंड्स। इसमें ट्रेड किस भाषा का शब्द है? आपके लिए ऑप्शन है ए में अंग्रेजी, बी में फ्रेंच, सी में जर्मनी, डी में स्पेनिश। जर्मन। बिल्कुल सही, जर्मन। आपके लिए अगला प्रश्न है, मानसून शब्द का मूल शब्द मौसम है। यह मानसून शब्द का मूल शब्द मौसम है। यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी उर्दू। अरबी भाषा का। अरबी भाषा, बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, समुद्र के निकट या रात में स्थल से सागर की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? एक बार पुनः दोहरा दो। समुद्र के निकट या रात में स्थल से सागर की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए में घाटी समीर, बी में स्थलीय समीर, सी में सागरीय समीर, डी में दैनिक समीर। स्थलीय समीर। स्थलीय समीर, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, चक्रवाती पवन की उत्पत्ति की दिशा है। आपके लिए ऑप्शन है केंद्र में उच्च वायुदाब और चारों तरफ निम्न वायुदाब, बी में समान वायुदाब, सी में केंद्र में निम्न वायुदाब और चारों तरफ उच्च वायुदाब, डी में नन ऑफ दीज। केंद्र में निम्न और चारों तरफ उच्च। केंद्र में निम्न वायुदाब और चारों तरफ उच्च वायुदाब, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपका चक्रवाती पवन से ही जुड़ा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन चक्रवाती पवन है? आपके लिए ऑप्शन है ए में टार्नेडो, बी में हरिकेन, सी में टाइफून और डी में ऑल ऑफ दीज। सभी है। सभी, बिल्कुल सही, सभी है।
चक्रवाती पवन है टार्नेडो, हरिकेन, टाइफून। चलिए आपसे अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा को किस नाम से जानते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए में बरगस, बी में शिराको, सी में नोटी, डी में बिरजोन। सिराको। सिराको बिल्कुल सही उत्तर। अब थोड़ा प्रश्न का फॉर्मेट बदलते हैं और आपको मैं भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो गर्म हवा है, सहारा मरुस्थल में जो मूल रूप से चलती है भूमध्य सागर की ओर गर्म हवा, मैं उसका नाम बोलूँगी, आपको बताना है कि वह पवन है कौन। मैं देश का नाम बोलूँगी, आप बताएंगे कि उस देश में उस पवन का क्या नाम है। सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा का मैं देश का नाम बोलूँगी, आपको उस क्षेत्र विशेष में क्या कहा जाता है, उस गर्म हवा को किस विशेष नाम से जाना जाता है बताना है। आपके लिए ऑप्शन है, आपके लिए है, पहला देश है मिस्र। मिस्र का खमसीन है। खमसीन बिल्कुल सही। दूसरा देश है लीबिया। लीबिया गिबिली। गिबिली बिल्कुल सही। तीसरा है स्पेन। लेबेन। स्पेन का लेबेन, ये भी बिल्कुल सही आपने बताया। और ट्यूनिशिया का चिली। चिली बिल्कुल सही। 4 के 4 आपने सही उत्तर बता दिए। आप अब ऑब्जेक्टिव की तरफ लौटते हैं और आपसे क्वेश्चन है, शीतकालीन मानसून से भारत में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून से भारत में किस क्षेत्र में वर्षा होती है बताना है आपको। आपके लिए ऑप्शन है ए में कोरोमंडल तट, बी में कोकण तट, सी में मालाबार तट और डी में हिमालयी क्षेत्र। फिर से ऑप्शन बोलिएगा। आपके लिए ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट और सी मालाबार तट और डी हिमालय क्षेत्र। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बिल्कुल सही। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून। 21 जून बिल्कुल सही। आपने तो बिना ऑप्शन दिए ही बता दिए। आप बताएंगे 21 जून को क्या खास होता है? 21 जून को खास तो क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर एक तो योग दिवस हम लोग मनाते हैं और दूसरा 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, सिमूम क्या है? आपके लिए ऑप्शन है ए में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म हवा, बी में टेक्सास राज्य में चलने वाली शुष्क एवं शीतल हवा, सी में जापान में बहने वाली चक्रवाती हवा और डी में अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा। ऑप्शन डी, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली। बिल्कुल सही। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पवन को गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर हम लोग अपने प्रश्न पत्र में देखते हैं। निम्न में से किस पवन को गिनी तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में ब्रिकफील्डर, बी में मिस्ट्रल, सी में चिनुक और डी में हरमट्टन। हरमट्टन बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पवन को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिमभक्षी कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में फॉन, बी में चिनुक, सी में हरिकेन, डी में बिलीबिली। चिनुक बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, इटली में किस पवन के कारण लाल बालू के कण जमा होने लगते हैं जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में टेरल, बी में लेस्ट, सी में सिराको और डी में चिली। सिराको बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, शामल निम्न में से किस देश में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है? ऑप्शन है आपके लिए इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, इंडोनेशिया। इराक बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पवन अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में चलने वाली पवन है? ऑप्शन ए पोनेंटी, बी पेम्पेरो, सी पेपेगो, डी ऑल ऑफ दीज। पेम्पेरो बिल्कुल सही उत्तर। मकर रेखा पर, गौर से सुनिएगा, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर बिल्कुल सही। उस दिन की विशेषता बताएंगे? सबसे छोटा दिन। और दूसरी विशेषता? 22 दिसंबर ये रामानुजन जयंती है। रामानुजन जयंती, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं। चलिए पुनः लौटते हैं प्रश्न की ओर।
और आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पवन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है? आपके लिए ऑप्शन है विलीविली, जोरन, सी में नॉटी और डी में ब्रिकफील्डर। ब्रिकफील्डर बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पवन न्यूजीलैंड में उच्च पर्वत से उतरकर गर्म, शुष्क एवं धूल भरी हवा लाती है? आपके लिए ऑप्शन है ए में नॉर्वेस्टर, बी में मिस्ट्रल, सी बोरा, डी टेरल। नॉर्वेस्टर बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तरी इटली में चलने वाली ठंडी हवा है? आपके लिए ऑप्शन है ए में फॉन, बी में टाइफून, सी में ट्रेमोंटाना और डी में बरगस। ट्रेमोंटाना बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में निम्न में कौन सी पवन अंगूर पकाने में उपयोगी है? फिर से मैं दोहरा दूं, स्विट्जरलैंड में निम्न में कौन सी पवन अंगूर पकाने में उपयोगी है? आपके लिए ऑप्शन है ए में फॉन, बी में चिनुक, सी में सिमू और डी में हरिकेन। फॉन बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, बाग गयो किस द्वीप समूह में उत्पन्न होने वाली चक्रवाती पवन है? ऑप्शन है ए में कैरिबिया द्वीप समूह, बी में तस्मानिया द्वीप समूह, सी में लक्षद्वीप समूह और डी में फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह बिल्कुल सही, फिलीपींस द्वीप समूह। आपके लिए अगला प्रश्न है, ईरान में किस पवन को 120 दिन का पवन कहा जाता है? ऑप्शन है सदर्न बस्टर, बी में बुरान, सी में सिस्तान, डी में पुरगा। बिल्कुल सही उत्तर, सिस्तान। आपके लिए अगला प्रश्न है, फ्राइजेम मई या जून के महीनों में बहने वाली शीतलहर है। यह निम्न में से किस घास के मैदान से बहती है? आपके लिए ऑप्शन है ए पंपास, बी कंपोज, सी प्रेयरी, डी वेल्ड। कंपोज बिल्कुल सही, कंपोज। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक गर्म पवन है? ऑप्शन है ए में मिस्ट्रल, बी में बोरा, सी में नॉर्दर, डी में काराबुरान। बिल्कुल सही, काराबुरान। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्थलीय एवं सागरीय समीर 24 घंटे में कितनी बार अपनी दिशा बदलती है? 2 बार बिल्कुल सही, 2 बार। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर जाने से मानव के कान और नाक से खून आने लगता है, इसका कारण बताना है आपको। आपके लिए ऑप्शन है वायु में ऑक्सीजन की कमी, बी में वायु दाब की कमी, सी में ताप में वृद्धि और डी में इनमें से सभी। बिल्कुल सही उत्तर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 2 समदाब रेखाओं की पारस्परिक दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और दर को दर्शाती है, इसे क्या कहते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए में दाबांतर, बी में दाब प्रवणता, सी में दाब ढाल, डी में बी तथा सी दोनों। दाब प्रवणता एवं दाब ढाल, बी तथा सी। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, टाइफून से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है? ए में गिनी तट, बी में बंगाल की खाड़ी, सी में कैरिबियन सागर, डी में चीन सागर एवं जापान सागर। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संकरी घाटियों में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को जापान में क्या कहते हैं? ए में जोंडा, बी में एयामू, सी में पल्सर, डी में नन ऑफ दीज। एयामू कंफर्म। बिल्कुल सही उत्तर, एयामू। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन सी पवन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलता है? आपके लिए ऑप्शन है मेस्ट्रो, हबू, सिमू, टेरल। कैसे बोलेगा आप क्वेश्चन? निम्न में कौन सी पवन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलता है या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलता है? ऑप्शन ए मेस्ट्रो, बी में हबूब,
सी में सीमो, डी में टेरल। मैस्ट्रो। मैस्ट्रो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, ब्लैक रोलर किस देश से होकर बहने वाली हवा है? आपके लिए ऑप्शन है रूस, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी। अमेरिका। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, दक्षिण अफ्रीका में जाड़े में बहने वाली हवा है? बोरा, बरगस, सामन, बिंडावेल्स। बरगस। बरगस बिल्कुल सही उत्तर। आपके लिए अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल किस देश में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा है? मिस्ट्रल किस देश में जाड़े के मौसम में चलने वाली ठंडी हवा है? आपके लिए ऑप्शन है ए में रूस, बी में जर्मनी, सी में फ्रांस और डी में स्वीडन। ऑप्शन फिर से बोलिएगा। रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। फ्रांस। बिल्कुल सही उत्तर, फ्रांस। आपके लिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? आपके लिए ऑप्शन है हरमट्टन, नॉर्दर, ब्लैक रोलर और डी में सांता आना। सांता आना। बिल्कुल सही उत्तर, सांता आना। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी शुष्क पवन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत से बहता है? फिर से क्वेश्चन शुद्ध रूप से बोल दो, निम्न में कौन सी शुष्क पवन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत से बहता है? आपके लिए ऑप्शन है ए में सिस्तान, बी में सर्दर्न वर्स्टर, सी में कैटाबोटिक पवन और डी में सुमात्रा। सर्दर्न वर्स्टर बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपसे, निम्न में कौन पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली समीर है? आपके लिए ऑप्शन है टेरल, बी में जोरन, सी में बोरा, डी में नन ऑफ दीज। चिली के तट पर। जी, पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली समीर है? टेरल, जोरन, बोरा या नन ऑफ दीज? टेरल। बिल्कुल सही उत्तर, टेरल। और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है आपसे, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली ठंडी हवा कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है ए में फॉन, बी में बोरा, सी में ग्रेनेल और डी में ग्रेगेल। बोरा बिल्कुल सही उत्तर। अतः इस प्रकार हमारे इस टॉपिक वायुदाब एवं पवन के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं।